जय श्री श्याम। स्वागत अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। इससे पूर्व की जो क्लास है उसमें हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका हमने अध्ययन किया था और उसमें कुछ जो फैक्ट एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट हैं वो बच गए थे। उन बचे हुए एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं उनका आज हम अध्ययन है वो करेंगे। इनसे भी जो पर्सन्स हैं वो एग्ज़ाम में बार बार पुटअप होते हैं। तो मेरी जितनी भी क्लासें हैं वो शॉर्ट रूप में इसीलिए हैं ताकि आप एग्ज़ाम किस में उनका जो रिवीजन है वो कर सको और अपना स्वयं का जो मूल्यांकन आप कर सको। तो इसी प्रकार की जो शॉर्ट रूप में आपको जो क्लासें वो मिलती रहेंगी। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जितनी भी कक्षाएँ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय पर पहुंच सके और समय पर वो आप क्लास देख सको और अपने दोस्तों मित्रों में आप इस क्लास है वो शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इन क्लासों से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए अपना समय ज़ाया न करते हुए अपन चलते हैं टॉपिक के फैक्ट की तरफ। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद अपनी जो दूसरी राजधानी है वो अवंती को बनाया था। ये जो फैक्ट है वो पूछा हुआ है एग्जाम्स में। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक नारायण, ये जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें इसका उल्लेख मिलता है। मलेच्छों का नाशक, इंद्र के दम का नाश करने वाला कहा गया है। ये जो उपाधियां हैं नागभट्ट प्रथम की ये बहुत बार पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो इन सभी उपाधियों को आपको ध्यान में रखना है, इनसे प्रश्न पुटअप होते हैं बार बार। नागभट्ट प्रथम है वो वैष्णव धर्म को मानता था। वत्स राज प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक या प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला शासक कहलाता है। वत्स राज को रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध का हाथी। जयवरा, और जयवरा जो उपाधि है वो दुग्गल द्वारा प्रदत्त की गई है वत्स राज को। आदि जो उपाधि है वो वत्स राज ने धारण की थी। अब इनमें से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, जो रणहस्तिन वाला है ये तो पूछा हुआ है, बहुत बार ये पूछा हुआ है रणहस्तिन की जो उपाधि वो किसने धारण की थी। इसके अलावा आपको ये जो जयवरा है ये उपाधि भी आपको ध्यान में रखनी है। और जयवरा के बारे में ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो जयवरा उपाधि है वो किसके द्वारा प्रदत्त है। तो ये जो जयवरा उपाधि है वो वत्स राज को दुग्गल द्वारा प्रदत्त है। इन दोनों उपाधियों को आपको ध्यान में रखना है। इनसे प्रश्न पहले पुटअप हो चुके हैं और आगे भी इनसे जो प्रश्न पुटअप होने की संभावना बनती है। वत्सराज के समय उद्योतन सूरी व आचार्य जिनसेन ने कुवल्यमाला, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये ब नहीं है, कुवल्यमाला, ब की जगह आप इसको वह पढ़ोगे, कुवल्यमाला मैंने आपको इसको बोलकर बता दिया है। 778 ईस्वी में ये लिखी गई थी। हरिवंश आदि जो प्रसिद्ध पुराण और ग्रंथ हैं वो उनकी रचना की थी। अब इन ग्रंथों की रचना किसने की थी ये पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न। तो इन ग्रंथों की रचना है वो उद्योतन सूरी ने की थी। कुवल्यमाला की उद्योतन सूरी ने की थी और हरिवंश के आचार्य जिनसेन ने रचना की थी। वत्स राज के समय से त्रिकोणीय जो संघर्ष की शुरुआत वो मानी जाती है। वत्स राज शैव धर्म का अनुयायी था, ये भी पूछा हुआ है कि वत्स राज है वो कौन से धर्म का अनुयायी था। तो वत्स राज है वो शैव धर्म का अनुयायी था। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार व अरबों का अमित्र कहा था। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो इसमें जितने भी जो फैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं वो पूरे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मैंने आपके सामने उपलब्ध वो करवाया है। नागभट्ट द्वितीय ने महाराजा धीराज परमेश्वर की जो उपाधि वो धारण की थी, ये भी पूछा हुआ है। पहले के जो एग्जाम्स हो चुके हैं उनमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। नागभट्ट द्वितीय के माता का नाम सुंदर देवी, पिता का नाम वत्स राज था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं उनमें कौन कौन से जो फैक्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। वत्सराज
शैव धर्म का अनुयायी था। अरब यात्री सुलेमान ने मीर भोज को इस्लाम का शत्रु, इस्लाम की दीवार व अरबों का मित्र कहा था। नागभट्ट द्वितीय ने महाराज अधिराज परमेश्वर की उपाधि वो धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय की माता का नाम सुंदर देवी व पिता का नाम वत्स राज था। नागभट्ट ने कन्नौज को जीतकर वो राजधानी बनाया था। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि नागभट्ट ने किसको जीतकर वो अपनी राजधानी बनाया था। तो नागभट्ट ने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी वो बनाया था। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ले ली थी, जिसका उल्लेख चंद्रप्रभ सूर्यकृत प्रभावक चरित्र में मिलता है। ये भी पूछा हुआ है नागभट्ट द्वितीय वाला कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि, ये पूछा हुआ है कि गंगा में जल समाधि वो किसने ली थी। तो नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि वो ली थी, जिसका जो उल्लेख है वो चंद्रप्रभ सूर्यकृत प्रभावक चरित्र में मिलता है। मुसलमानों के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय का जो संघर्ष का जो प्रमाण है वो खुमान रासोस में मिलता है। मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितरंता शासक कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है। जो पितरंता वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रतिहारों का पितरंता शासक वो किसे कहा जाता है। तो मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितरंता शासक कहा जाता है। मिहिर भोज के समय प्रतिहारों की शक्ति है वो चरम पर थी। मिहिर भोज ने आदिवराय, ये ग्वालियर परिस्थिति में इसका उल्लेख मिलता है। प्रभास इसका उल्लेख और दौलतपुर अभिलेख में मिलता है। आदि जो उपाधियां वो धारण की थी। इन उपाधियों को आपको ध्यान में रखना है। इनसे प्रश्न पुटअप हुए हैं पहले और आगे भी संभावना है पुटअप होने की। पूछ सकते हैं कि मिहिर भोज ने कौन कौन सी जो उपाधियां वो धारण की थी। तो मिहिर भोज ने आदिवराय और प्रभास की जो उपाधियां वो धारण की थी। बगरमा अभिलेख में मिहिर भोज को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मिहिर भोज को 9वीं सदी का भारत का सबसे महान जो शासक है वो बताया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ग्वालियर प्रशस्ति की खोज है वो की थी। ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक हैं वो बालादित्य हैं। महेंद्रपाल प्रथम ने निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्रायुध नामक जो उपाधियां वो धारण की थी। ये महेंद्रपाल वाला ये भी प्रश्न पूछा हुआ है और इनकी उपाधियों से ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि महेंद्रपाल ने कौन कौन सी उपाधियां वो धारण की थी। या फिर ये पूछ लेंगे आपसे कि इनकी जो उपाधियां उनका नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये जो उपाधियां वो किसने धारण की थी। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। राजशेखर जो महेंद्रपाल के गुरु थे उसके दरबारी साहित्यकार भी थे। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजा धीराज कहा है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो उसमें हमें मिलते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम ने ग्वालियर प्रशस्ति की खोज की थी। ग्वालियर प्रशस्ति के लेखक बालादित्य हैं। महेंद्रपाल प्रथम ने निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्रायुध नामक उपाधियां धारण की थी। राजशेखर जो कि महेंद्रपाल के गुरु थे उसके दरबारी साहित्यकार भी थे। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यावर्त का महाराजा धीराज वो कहा है। महिपाल प्रथम ने विनायक पाल, हेरम्बपाल, रघुकुल मुकुटमणि आदि उपाधियां वो धारण की थी। इसमें देखो एक तो महिपाल है और एक महेंद्रपाल है, तो इनको केवल शब्दों का ही हेर फेर है, तो इनको इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सही तरीके से उसको पढ़ना है, पढ़कर देखना है कि महिपाल है या महेंद्रपाल है। तो इनकी उपाधियों, दोनों की उपाधियों को आपको ध्यान में रखना है। इनसे प्रश्न पुटअप हो चुके हैं पहले, आगे भी संभावना बनती है इनमें। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। राज्यपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था।
यशपाल है वो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। यशपाल वो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था और 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के कन्नौज आक्रमण के समय राज्यपाल वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। ये जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक वाला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है और आगे भी आने की इसकी संभावना है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक है वो कौन था। तो यशपाल है वो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं निम्न है। इनमें कपूर मंजरी है, बाल रामायण है, बाल भारत है, काव्य मीमांसा है, विद्वशाल भंजिका है, भुवन कोश है, हरिविलास आदि राजशेखर की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आज हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कंटेंट है वो आपको मैंने उपलब्ध वो करवाया है। तो इनको आप देखते रहिए और इसका जो रिवीजन है वो करते रहिए ताकि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको आप याद करते रहिए। तो आपके जो पूरे के पूरे जो फैक्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम के समय आपको आप जो सही उत्तर की तरफ हो वो चले जाओगे। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए और अपने मित्रों को, दोस्तों को और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये जो क्लास है वो शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इन क्लासों से फ़ायदा हो मिल सके। वीडियो देखने के लिए सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद।